वीडियो करने से कोई फायदा ना हो। 45 मिनट की काफ़ी है। ठीक है, कल क्या पढ़ा था हमने? देखो सेल कितने प्रकार की होती हैं? कौन कौन से? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। सेवेंटी एस की कौन सी होती हैं? प्रोकैरियोटिक। ये क्या होता है 70S? राइबोसोम। 70S प्रकार का राइबोसोम किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक में। और 80S यूकैरियोटिक में। विकसित कोशिकाएं कौन सी होती हैं? यूकैरियोटिक। और अविकसित कौन सी होती हैं? प्रोकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किसमें पाई जाएंगी? प्रोकैरियोटिक जीवाणु और विषाणु में। और यूकैरियोटिक जैसे कि मानव हो गया, पशु हो गए, ठीक है, और क्या कह ले, पेड़ पौधे कह लेते हैं। न्यूक्लियस पढ़ा था। न्यूक्लियस की खोज किसने करी? न्यूक्लियस की खोज किसने करी? रॉबर्ट ब्राउन ने। खोज किसने करी इसकी? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? 90% प्रोटीन और 10% डीएनए। तो अगर सवाल ये बने कि डीएनए किसके अंदर पाया जाता है, तो डीएनए किसके अंदर पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए की खोज किसने करी थी? किसने? कार्ल्स बर्ग ने। और डीएनए का मॉडल किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए का मॉडल किसने दिया? वाटसन एवं क्रिक ने। जेनेटिक की खोज किसने करी? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ठीक है भाई। जीन की खोज किसने करी? जीन की खोज जोहानसन ने। तो क्वेश्चन जो बनता है वो इनसे ज़्यादा बनता है कि डीएनए का मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की खोज किसने करी? कार्ल्स बर्ग ने। और जेनेटिक की खोज किसने करी? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। और जीन की खोज किसने करी? जोहानसन ने। डीएनए किस प्रकार का मॉडल है? सिंगल या डबल? डबल। और सिंगल क्या होता है? आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक
एसिड, और आरएनए की फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड। गुणसूत्र की बात करी थी कल, क्रोमोसोम्स, ठीक है। डीएनए में क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम्स। हमारे शरीर में कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? 46। और चिंपैंजी में 48। हमारे शरीर में कितने? 46, या ये लिख देते हैं इसको क्या, 44 प्लस 2। 2 क्या होते हैं? ये लिंग का निर्धारण करते हैं कि वो पुरुष होगा या महिला, ठीक है। मेंढक में कितने गुणसूत्र होते हैं? 26। और सबसे कम किसमें बताए थे? जीवाणु में कितने? 1। और सबसे ज्यादा किसमें होते हैं? टेरिडोफाइटस में। कितने होते हैं? 160। आलू का ही पूछ लेता, आलू के कितने होते हैं? 48। और तंबाकू में 48। तो जो हमारे आसपास के होते हैं ना 44 या 48 वाले, वो ज़्यादा पूछ लेता है। तो तंबाकू में 48, आलू में 48, और किसमें? चिंपैंजी में 48, और मानव में 46 होते हैं, ठीक है भैया। डीएनए और आरएनए किसके बने होते हैं? हैं क्या ये एसिड है? एसिड तो है। एसिड के बने होते हैं? क्रोमोसोम्स की खोज किसने करी थी? बाल्डेयर। क्रोमोसोम्स की खोज किसने करी? बाल्डेयर ने, ठीक है। या डीएनए में जो है पॉलीन्यूक्लियाइड, बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड बहुत ज्यादा पाए जाते हैं किसमें? डीएनए और आरएनए में। आरएनए की बात करते हैं। आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब जो आरएनए है क्या है? एक प्रकार का ये बैक्टीरिया। एक प्रकार क्या है? बैक्टीरिया। जो क्या काम करता है हमारे शरीर में? रोगों से लड़ने में सहायक होता है। आरएनए का काम क्या होता है? हमारे शरीर में रोगों से लड़ने में सहायक होता है कौन? आरएनए। जैसे कि कोरोना वायरस चल रहा था अभी, तो कोरोना वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो उससे कौन लड़ेगा? आरएनए। अब आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। एमआरएनए,
टीआरएनए और क्या, आरआरएनए। इसे बोलते हैं मैसेंजर एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, तो ये क्या करता है शरीर में हमारे, पहचान करने का काम करता है। और ये काम करता है ट्रांसफर, ये परिवहन का काम करता है। और आरएनए जो है प्रोटीन का काम करता है, प्रोटीन बनाने का, प्रोटीन संश्लेषण। अब समझो बात क्या है। जो एमआरएनए है, जैसे कि हमारे शरीर में कोरोना वायरस गया, तो एमआरएनए उसे पहचानने की कोशिश करेगा कि ये क्या है, कौन सा वायरस है। अब कोरोना वायरस नया था, जब अब हमने उसमें वैक्सीन लगवा ली कोरोना वायरस की, अब जब हमें कोरोना होगा तो हमारे अंदर, वैक्सीन में क्या होता है, वीक वायरस होता है। वैक्सीन में क्या होता है, कोरोना वायरस, वीक कोरोना वायरस हमारे शरीर के अंदर डाल दिया गया। अब जब अंदर पहुंचा कोरोना वायरस हमें होगा, तो कौन करेगा, एमआरएनए क्या करेगा, उसकी पहचान करेगा कि भाई ये जो है कोरोना वायरस है। फिर उसका परिवहन कौन करेगा, टीआरएनए। टीआरएनए क्या करेगा, जो इसके आरएनए के अणु हैं, क्या हैं, बैक्टीरिया हैं, वो उससे लड़ने के काम करेंगे और उसको मार देंगे। और आरएनए क्या काम करता है, प्रोटीन संश्लेषण काम करता है। प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, 10+10 अमीनो एसिड मिलाकर क्या बनाते हैं, एक प्रोटीन। 10+10 अमीनो एसिड मिलाकर क्या बनाते हैं, एक प्रोटीन। ठीक है, डीएनए आरएनए क्या होते हैं, एक प्रकार के एसिड होते हैं। ठीक, क्रोमोसोम्स की खोज किसने करी, बाल्डियर। क्रोमोसोम्स की खोज किसने करी, बाल्डियर ने। आरएनए एक प्रकार का बैक्टीरिया है। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए। एमआरएनए क्या काम करेगा, कि हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले किसी भी वायरस या बैक्टीरिया की पहचान करेगा। टीआरएनए क्या करेगा, उसका परिवहन कराएगा, उसको अपने साथ लेकर जाएगा, और कहाँ, जहाँ जो आरएनए के क्या है, बैक्टीरिया है, वहां पहुंचा देगा और वो उसको मारकर या खा लेंगे। और आरएनए क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण काम। 10+10 अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। कोशिका विभाजन की बात करते हैं। क्या हमारे शरीर में कोशिका विभाजन होना जरूरी है, किस लिए, कोशिका विभाजन कौन करता है, सेंट्रोसोम। कोशिका विभाजन कौन करता है, सेंट्रोसोम। अब मुझे बताओ कोशिका विभाजन किस लिए जरूरी है, घाव भरने के लिए। ठीक, और देखो, कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होता है, अर्धसूत्री, समसूत्री विभाजन और एक होता है क्या, ये असूत्री लिखो, असूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन
समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, 3 प्रकार से होता है। जो असूत्री विभाजन होता है उसमें क्या होता है, मान लिया कि एक सेल है ये, ठीक, और ये सेल क्या होगी, पिचकेगी, अपने आप को पिचकाएगी। और फिर क्या होगा, एक धागे नुमा जैसे इसको काट दिया जाएगा तो किस प्रकार से बन जाएगी ये असूत्री विभाजन। एक सेल कितने भी सेल बना सकती है। हाँ, असूत्री विभाजन किसमें होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में। तो क्या बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल किसकी होती हैं, किसमें पाई जाती हैं, जीवाणु और विषाणु में, ठीक है। जब हमारे शरीर के अंदर वायरस प्रवेश करता है तो करता तो एकाधिक वायरस ही है, लेकिन 1-2 दिन के अंदर ही वो कितने विभाजन कर देते हैं, अपने जैसे कितने वायरस बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा। तो क्या करते हैं ये असूत्री विभाजन, मतलब एक सेल बहुत सारे विभागों में टूट जाएगी। तो जीवाणु और विषाणुओं में कौन सा विभाजन होता है, असूत्री विभाजन, ठीक है। या किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें पाई जाती हैं उसमें क्या होता है, असूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन किसमें होता है, मनुष्य में होता है। से हम लोगों में क्या होता है, समसूत्री विभाजन। किसमें, सोमैटिक सेल में। या कायिक कोशिका, हमारे अंदर कौन सी कोशिका पाई जाती है, कायिक कोशिका। तो कायिक कोशिका में कैसा होता है, समसूत्री विभाजन। अब समझो कैसे होता है समसूत्री विभाजन। हमारा जो बच्चा होगा वो कैसा होगा, हमारे जैसा होगा। तो हमारे शरीर के अंदर जो समसूत्री विभाजन होगा वो कैसा होगा, बच्चा है तो उसके 2 हाथ होंगे, 2 आंखें होंगी, 2 पैर होंगे। तो किस प्रकार का हो रहा है, समान। जैसी सेल हम दे रहे हैं वो ऐसी ही सेल वो बनाकर दे रही है। तो कैसा भी समसूत्री विभाजन किसमें, मनुष्य में या फिर जंतुओं में। जैसे गाय का जो बच्चा होता है वो कैसा होता है, गाय जैसी होता है। भैंस का कैसा होता है, भैंस जैसी होता है। तो समसूत्री विभाजन किसमें होगा, हाँ, सिस्टेमैटिक सेल, कायिक कोशिकाएं जिसमें पाई जाती हैं उसमें। शरीर में हमारे 99% कायिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। और अर्धसूत्री विभाजन 5 भागों में होता है। इंटरफेज, अर्धसूत्री विभाजन 5 भागों में होता है। इंटरफेज, प्रोफेज, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। और टेलोफेज। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है समझो। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, पुरुष में कितने गुणसूत्र होते हैं और महिला में कितने होते हैं। पुरुष में भी 46 होते हैं और महिला में भी 46 होते हैं, ठीक है।
ऐसे समझो कि 23 गुणसूत्र यहां लिख दूं मैं 44 प्लस एक्स वाई और 44 प्लस एक्स एक्स, ये गुणसूत्र आ जाएंगे। एक्स एक्स किसे दर्शा रहे हैं? महिला को। एक्स वाई किसे दर्शा रहा है? पुरुष को। तो यहां से तो 22 आएंगे, इसके इसके ये 22 आएंगे, कितने हो गए? 44। 44 गुणसूत्र तो ये हो गए। अब क्या होगा? एक इसका और एक इसका। अगर इसका एक आ गया, इधर से एक्स आया और इधर से एक्स आया, तो क्या होगी? लड़की होगी। ठीक है। दूसरी कंडीशन, इधर से एक्स आया, फिर इधर का ये वाला एक्स आया, इधर का एक्स ले रहे हैं अभी, इधर का एक्स, पहला वाला एक्स, तो क्या होगा? लड़की होगी। ये वाला इधर का एक्स और इधर का एक्स क्या होगा? फिर से लड़की होगी। इधर का वाई और इधर का एक्स, तो क्या होगा? लड़का होगा। और इधर का एक्स और इधर का वाई लड़का होगा। तो तुमने ये देखा कि आधे गुणसूत्र इधर से आए और आधे इधर से आए, 23-23 हो गए। तो क्या हो रहा है? ये अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा। इंटरफेज सबसे बड़ी प्रोसेस होता है, बड़ा प्रोसेस। इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम्स अलग होते हैं। इंटरफेज सबसे बड़ा प्रोसेस होता है, क्रोमोसोम्स अलग होते हैं। प्रोफेज में क्या होता है? केंद्रक का विभाजन होता है। केंद्रक किसका? न्यूक्लियस का। केंद्रक का विभाजन होता है। अब इस प्रकार की कंडीशन बनी, ठीक है। केंद्रक का विभाजन होगा, केंद्रक यहां बीच में होता है, तो केंद्रक का विभाजन होगा। केंद्रक में क्या होगा? यहां ये आ जाएगा इस प्रकार से। अब एक मेटाफेज क्या होता है कि धागे नुमा संरचना इसे बीच में से बांधकर तोड़ देती है। धागे नुमा संरचना इसे बीच में से बांधकर तोड़ देती है। उस धागे को बोलते हैं स्प्लेंडर फाइबर। स्प्लेंडर फाइबर क्या करता है? इस धागे को, धागे से इसको बांध देता है बीच से। अब क्या होता है? जब ये बीच में से बंध गया तो इसके अंदर जो कोशिकांग होंगे, कोशिकांग कौन